कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, मतलब कभी कभी होने वाला इवेंट है, हमेशा नहीं होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर है, क्योंकि ये बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और ये बिजनेस में एसेट फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से एसेट क्रिएट होता है। कैसे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से या तो एसेट बढ़ता है और या तो लायबिलिटी घटता है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से ना एसेट बढ़ेगा और ना ही तो लायबिलिटी घटेगा, क्योंकि ये तो डे टू डे एक्सपेंस जो सैलरी है, वेजेज है, वो सब पे खर्च होता है। लॉन्ग रन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक एक बार मशीन खरीद लिया तो कई साल तक यूज होगा, ठीक है, कब तक प्रोडक्शन होता रहेगा, या फिर एक बार अगर फर्नीचर ले लिया तो कई साल तक यूज होगा। और ये शॉर्ट रन के लिए होता है, एक बार गुड्स खरीदा, उससे प्रोडक्शन हुआ या उसको सेल किया, फिर खरीदेंगे, फिर सेल करेंगे, एक बार सैलरी देंगे, फिर देंगे, एक बार वेजेस देंगे, फिर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार पे करेंगे, बार बार पे करेंगे, तो जो बार बार होने वाला एक्सपेंस है वो हमारा रिवेन्यू में आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मशीन परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, लोन को रीपेमेंट करना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या एग्जाम्पल हैं? गुड्स परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, सैलरी पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, कमीशन पेमेंट करना, ये सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं। इसके बाद फिर क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एसेट फॉर्मेशन होता है बिजनेस में, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये डे टू डे एक्टिविटी होता है कि बिजनेस को मेंटेन करना है। अगर बिजनेस को मेंटेन करना है, ऑपरेट करना है सही से, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करना ही होगा। और अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा।